Hello everyone. Hope you all are doing very well. So today's subject is GK. So today's subject is GK and the fourth chapter musical instrument. हमारा फोर्थ चैप्टर है GK का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब होता है? वो इंस्ट्रूमेंट, वो यंत्र जिनके थ्रू हमारा म्यूजिक बनता है. म्यूजिक इज सेड टू बी एज ओल्ड इज टाइम इटसेल्फ. कहा जाता है जितना पुराना हमारा समय है उतना ही पुराना म्यूजिक है. इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द इमोशन. ये सभी इमोशंस का एक्सप्रेशन है, यानी कि बताने का तरीका है. इस चैप्टर में हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे. कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. So classical musical instrument can be classified by नाट्य शास्त्र in 4 major categories. हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो हमारा नाट्य शास्त्र में इंक्लूड होता है. फर्स्ट, तातावाद्य और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. क्या है फर्स्ट? तातावाद्य और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं. सेकंड है हमारा अवनधा. क्या है? अवनधा, जिसको हम क्या कहते हैं? परकशन इंस्ट्रूमेंट. एंड थर्ड वन इज शुशिरवाद्य, जिसको हम कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स. देन है आपका घना और सॉलिड इंस्ट्रूमेंट. ये हमारे 4 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स है. टाटावाद्य, अवनधा, शुशिरवाद्य और घना. सो इनमें हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं इन 4 कैटेगरीज में? तो फर्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ तातावाद्य. तातावाद्य के हमारे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? वीणा, तानपुरा और तंबूरा. नेक्स्ट है हमारा सरोद, वायलिन, संतूर एंड रबाब. ये हमारे तातावाद्य के क्या है? एग्जाम्पल्स है. वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें से क्या निकलता है? म्यूजिक निकलता है. तातावाद्य ऐसे वाले जैसे कि वीणा. वीणा आप लोगों ने देखी होगी. उनमें क्या होते हैं? बहुत सारी स्ट्रिंग्स होते हैं, तार होते हैं. तो जिनमें तार होती हैं, इस तरीके से लाइनें बनी होती है जिनमें से म्यूजिक बनता है, उनको हम क्या बोलते हैं? तातावाद्य. सेकेंड है एग्जाम्पल्स ऑफ अवनधा. अवनधा के आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ढोल, तबला, मृदंगा और ढोलक. वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें क्या होते हैं? अंदर से वो खाली होते हैं, उनको बजाने पर साउंड निकलता है. जैसे कि ढोल होता है, उनमें क्या होता है? वो अंदर से खाली होते हैं और जब उन पे हम हाथ मारते हैं, कुछ भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको लगाते हैं तो क्या आती है? म्यूजिक बनता है. देन थर्ड है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ शुशिरवाद्य. क्या है? शहनाई, नादस्वरम एंड हारमोनियम. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके बीच में होल होते हैं, उनमें क्या होती है? जैसे कि हम हवा भरते हैं, अपने मुंह से हवा निकालते हैं, तब उनमें से आवाज निकलती है. जैसे कि फ्लूट, बांसुरी होती है ना, उसमें से भी अगर आप मुंह के द्वारा उसमें हवा भरते हो तो उन होल्स में से क्या निकलती है? आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है. नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ घना. घटम, करतला, जल तरंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड इंस्ट्रूमेंट. घना को हम सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं. सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है? घटम आता है, करतला, जल तरंग. इनमें क्या होता है कि एक ही तरीके का साउंड निकालते हैं. किस लिए यूज होता है? ताकि हम पीछे जो भी हमारा म्यूजिक में रिदम बनता है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की आवाज आती है, वो आवाज निकालने के लिए हम यूज करते हैं. ये जो जल तरंग है, इसमें हम क्या करते हैं? कटोरिया लेते हैं और उनमें पानी भरकर उनको बजाते हैं. उससे क्या निकलता है? उससे जो साउंड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? जल तरंग. ये हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है जिसमें आपने 4 टाइप्स के क्या पढ़े हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े हैं कि 4 टाइप्स के हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. क्लियर? अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एक वर्कशीट करेंगे और ये है हमारी वर्कशीट. इसमें क्या करना है आपको? राइट द नेम ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. आपको हेल्प बॉक्स दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं इनके आपको क्या लिखने हैं? नेम लिखने हैं. तो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या कौन कौन से हेल्प बॉक्स हैं? फर्स्ट सारंगी, सरोद, संतूर, जल तरंग और ढोलक
एंड लास्ट में क्या है, शहनाई। सो सारंगी और सरोद, संतूर, जल तरंग, ढोलक और शहनाई, ये क्या है, हमारे हेल्प बॉक्स है और इनको आपको इनमें फिल करना है। तो सबसे पहले ये क्या है, आपका कटोरियां बनी हुई है, उनके अंदर पानी भरा हुआ है और आपको क्या दिए गए हैं, ये 2 लकड़ियां दी हुई है जिनके थ्रू आपको क्या करना है, इसमें से आवाज निकालनी। तो ये कौन सा है, ये वाला है हमारा जल तरंग। कौन सा है, जल तरंग। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे जल तरंग। सो जल तरंग, ये हो गया जल तरंग। नेक्स्ट उसके बाद हमारा ये क्या है, आप लोगों ने देखा होगा ये तबला ढोलक इस तरीके का लग रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया भी हुआ है। तो क्या है ये हमारा ढोलक। क्या है, ढोलक। देखो इसमें अंदर से क्या होता है, एकदम होल होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है और ऊपर आप इस पे अगर कुछ बजाते हैं तो इसमें से साउंड निकल कर आता है। तो ये हमारा क्या है, ढोलक। क्या है ये, ढोलक। फिर थर्ड है हमारा ये वीणा की तरह लग रहा है, आपने देखा होगा सरस्वती माता की, आपने अगर तस्वीर देखी है तो उसमें वो इसी तरीके की चीज पकड़े हुए होती है और उनमें से वो साउंड निकलता है, म्यूजिक निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, हमारा वीणा नहीं है। तो ये वीणा की तरह दिखने वाली कौन सी चीज है, ये है सरोद। क्या है ये, सरोद। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था जिसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, तो इसमें क्या है, स्ट्रिंग्स है। तो ये क्या है, सरोद। ये क्या है, सरोद। नेक्स्ट, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, देखा है ना, तो बताओ क्या है ये है शहनाई। क्या है ये, शहनाई। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, शहनाई। नेक्स्ट, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, स्ट्रिंग्स है। क्या है, स्ट्रिंग्स। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी, सरोद, संतूर, जल तरंग, ढोलक, शहनाई। क्या इनमें से, ये इनमें से है सारंगी। क्या है ये, सारंगी। इसको हम बोलते हैं सारंगी। और लास्ट है हमारा, ये बहुत सारे स्ट्रिंग्स बने हुए हैं इसमें, दिख रहे हैं आपको, ये सारे स्ट्रिंग किस में होते हैं, हमारे में होते हैं ये संतूर। तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे, संतूर। सो ये हमारे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए और इनके नाम हमने फिल कर दिए हैं। ये हमारा जल तरंग है, ये शहनाई, ये ढोलक, ये सारंगी, सरोद और ये है हमारा संतूर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा। सो यहीं पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। ओके क्लास, बाय बाय।